राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है रामलीला मैदान में, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक घर से निकल चुके हैं। इंतजार हो रहा है और वहां पर गीत जरूर बज रहे हैं। अंजना के पास हम एक बार जरा चलने की कोशिश करेंगे। अंजना, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल प्रसून जी। हाँ। और ये तस्वीरें जरा दिखाना चाहते हैं पिनाकी जी, अगर दिखाएं। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी बस मंच पर पहुंचने वाले हैं। पीछे की कतार, पिनाकी पीछे की कतार आप दिखाइए। मंच के बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं प्रसून, वहां पर गुरदास कामत, अहमद पटेल सब पलके बिछाए बैठे हैं और ये देखिए झुककर सलाम भी कर रहे हैं, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंच गए। तस्वीरें ये बिल्कुल मंच के पीछे की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब मंच पर चढ़ रहे हैं। सामने दिग्विजय सिंह उनके पहुंचने की उद्घोषणा कर रहे हैं और किसान अब देख रहा है कि इस मंच पर, चलिए कुछ घंटों के इंतजार के बाद ही सही, भारत उद्योग रोड से पहुंच गए हैं राहुल गांधी। सोनिया गांधी के जयकारे और इसी के साथ राहुल गांधी के जयकारे। दिलचस्प होगा ये सुनना प्रसून, इसीलिए दिखाते हैं आपको। हालांकि पीछे की तस्वीरें अब तमाम नेता जो कतार वहां पर दिखी उसमें गुरदास कामत, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, सब मनमोहन सिंह बल्कि स्टेज पर इस वक्त भी मौजूद है प्रसून। गुलाम नबी आजाद साहब भी पीछे थे, राज्यसभा में नेता विपक्ष। और इन सब के भाषण के बाद अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी सीढ़ियों से होते हुए ऊपर मंच पर पहुंच रहे हैं, यानी अब अवतरित होंगे मंच पर। और जो किसान सुबह से इस धूप में, गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए थे, वो आखिरकार अपने युवराज के दर्शन कर पाएंगे, राहुल गांधी के दर्शन कर पाएंगे। कुल मिलाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द इस पूरी रैली को किया गया है। किसान की जमीन और उसी जमीन की लड़ाई के आप कह सकते हैं आसरे अब राहुल गांधी की आगे की राजनीति की पूरी कहानी लिखेगी कांग्रेस पार्टी। और ये देखिए बस स्टेज पर दोनों ही पहुंचने वाले हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। मंच पर पहले से एक खड़गे साहब, एक मनमोहन सिंह जी, ये सब दिखाई दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह ऐलान कर रहे हैं। किसान मजदूर की आवाज न दबी है न दबेगी, किसान खेत मजदूर रैली, यही वो पोस्टर है जो लगे हैं। और पोस्टर पे भी दो ही तस्वीर साफ है, बिल्कुल पोस्टर, गांधी परिवार की राजनीति, गांधी परिवार की सियासत, उनकी जमीन, कांग्रेस पार्टी, ये साफ दिख रहा है रामलीला मैदान में। और इसीलिए एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ सोनिया गांधी। तो अभी फिलहाल आप कह सकते हैं बैक स्टेज जो तमाम नेता है उन सबसे। और ये देखिए सोनिया गांधी की एंट्री हो गई है प्रसून, सोनिया गांधी की एंट्री पहले और उसके बाद वो लोगों से रूबरू होती हुई और इसके फौरन बाद पीछे पीछे राहुल गांधी। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी का ये पूरा फोरम पूरा हुआ है। हाथ हिला रहे राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग, रीपैकेजिंग जिसे विपक्ष कह रहा है, उसकी गवाह बनता हुआ रामलीला मैदान। प्रसून जी यकीनन। और दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं तो हमें याद आ रहा है दिग्विजय सिंह का ही बयान है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं होती है। तो क्या राहुल गांधी यहां से निकलेंगे तो इसके बाद अब वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अब 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन अब ये पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी यहां से, लगता है? यहाँ से ये सवाल और इसका जवाब तो सिर्फ शायद राहुल गांधी के जहन में होगा। हालांकि कई सारे अटकलें लगी प्रसून, कुल मिलाकर उनकी जो पिछले दिनों की गैर मौजूदगी थी उसको लेकर। हल अगर तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, दर्शक हमारे देख पा रहे हैं, हल को प्रतीकात्मक रूप से अपने हाथ में लेती हुई सोनिया गांधी, और वही हल अब राहुल गांधी के भी कंधे पर। अब ये कंधा कितना बलशाली है ये इसका इम्तिहान होगा। क्या ये कंधा, ये आंखें, ये दो हाथ, दो पैर, ये राहुल गांधी 24 घंटे 365 दिन कांग्रेस पार्टी को, देश के किसान को देंगे? क्योंकि ये वो सवाल है जिस पर अब आगे की राजनीति। अजय माकन खूब आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हुए, अब मनमोहन सिंह जी को भी तीसरे नंबर पर, उनके भी कंधे पर हल रख दिया गया है। हालांकि कितना आगे ये तस्वीर अगर देखें प्रतीकात्मक रूप से कौन कहाँ जाता हुआ दिखता है कांग्रेस पार्टी की सियासत में, दिलचस्प है। लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहूंगी प्रसून आपको, ये भट्टा परसौल के धीरेन्द्र है जो आपको आगे दिख रहे हैं किसानों में। तो एक कोशिश है भट्टा परसौल और उसके किसानों के इर्द गिर्द राहुल गांधी इस पूरे मुहिम को आगे ले जा रहे हैं और उन्हीं के हाथों शॉल लेते हुए, यानी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, यहाँ पर खुद प्रवक्ता भी है धीरेन्द्र जो भट्टा परसौल के किसान नेता है कांग्रेस पार्टी के यूपी के। लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से किसानों के बीच, किसानों के लिए, किसानों का हम होने जा रहे हैं, इसका ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी। और इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे या नहीं ये सिर्फ वही जानते हैं। अंदर खाने से ये भी बात आई कि इस बात को लेकर वो नाराज है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मैं हटा नहीं सकता, कोई भी बड़े फैसले में ले नहीं सकता, और जब पार्टी हारती है तब सारा ठिकरा मुझ पर छोड़ दिया जाता है। मैंने प्राइमरी
प्राइमरीज की बात की थी, प्राइमरीज के थ्रू टिकट आवंटन की बात होगी, लेकिन उसको भी मैनिपुलेट कर लेते हैं लोग। तो क्या इन सब में सच्चाई है और क्या राहुल गांधी की बात वाकई एक लेवल पर डिफाई भी हो जाती है? ये भी एक सवाल है जो उनको एड्रेस करना है। लेकिन 12 तुगलक रोड के चारदीवारी में बैठकर तो ये सवाल एड्रेस होगा नहीं। अगर कुछ चंद लोगों से घिरे रहेंगे तब भी एड्रेस नहीं होगा। तो जो सिर्फ कैमरे के सामने लोगों से हेजिंग या फेंसिंग के उस पार जाकर हाथ मिला देने से कोई लोगों का नेता नहीं बन जाता है। किसानों के बीच और जिस तरह से कैमरे पर सब कुछ उनकी राजनीति हुई है, उससे हटकर एक पैठ और एक वर्चस्व, एक गंभीरता, एक ठहराव उनको लानी पड़ेगी, जिससे जो आम आदमी है वो समझे कि हाँ वाकई ये मेरा नेता है। वो नहीं हो पा रहा, वो कैमरे में ही सीमित रह जा रहा है। और ये भी जो जिनको आप सुन रहे हैं भट्टा परसौल में, बल्कि आज तक पर जब हम लाइव कर रहे थे प्रसून, तो यही वो किसान नेता है जो वहां से हमारे साथ थे, भट्टा परसौल से धीरेन्द्र, और वही आज मंच पर भी राहुल गांधी के लिए जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए। तो कुल मिलाकर रीपैकेजिंग और पोजिशनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे अगर देने होंगे तो राहुल गांधी को देने होंगे। जी यकीनन तस्वीरों ने आज बहुत चौंकाया भी ना, क्योंकि जिस समय हल उठाया सोनिया गांधी ने, हमारे जहन में 1957 की मदर इंडिया याद आ गई। उस समय मदर इंडिया को पहली बार ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया था भारत की तरफ से, और वो नॉमिनेट हुई थी 5 फिल्मों में। और मदर इंडिया जब फिल्म आई थी तो उसको लेके दुनिया के 12 बड़े डिप्लोमेट्स ने नेहरू को पत्र लिखा था कि हिंदुस्तान में महिलाएं कम से कम जिस रूप में दिखाई गई है इस तरह से श्रम करती हैं, एक सवाल भी था। लेकिन आज बड़े प्रतीकात्मक और राजनीतिक तौर पर जब यह हल उठाया गया तो किसान किस तरीके से, एक एसेंस की तरीके से आ गया है, मंच पर लड़खड़ाते हुए भी हमने देखा है। नेता जो हैं वहाँ पर उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है या उनके पाँव में मोच आ गई है, ये भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन इस मंच के दौर में 2-3 चीज़ें हैं जिसमें बहुत साफ तौर पर दिग्विजय सिंह सक्रिय राजनीतिक तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले हरियाणा के किसानों के बीच इन्होंने ये भी कह दिया था, ये देखिए हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा, ये प्रतीकात्मक तौर पे जो हल एक दूसरे को, हमको लगता है इस पे आप लोग को टिप्पणी करनी चाहिए। थानवी साहब, ये प्रतीकात्मक तौर पे हल का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये तो चूंकि किसान रैली है और ये सारे नाटक जो हैं वो तो करने ही होते हैं। तस्वीर उन्होंने खिंचवाई है अपने साथ में, हल के साथ, और बाद में चुनाव में काम आएगी। बीजेपी का याद आ रहा है, वो लेके आए थे फसल का गुच्छा, जिस समय उन्होंने किसानों के लिए, जब विरोध में थे ये और किसानों की खुदकुशी हो रही थी, इसको लेके जब इन्होंने आंदोलन किया था, मुरली मनोहर जोशी फसल हाथ में पकड़े हुए थे। वैसे कायदे से इन प्रतीकों की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी की सारी रैली किसान रैली, हर कोई जानता है कि हल जो है वो किसान का प्रतीक है। पर मेरे ख्याल में ये तस्वीरें जो है, इसको आप फोटो सेशन कहते हैं, वो बाद में चुनाव में या घरों में टांगने काम आती। आलोक जी, मनमोहन सिंह ने बोलना शुरू किया है। 2007 में यवतमाल गए थे, जहां पर खुदकुशी करते किसानों की विधवाओं के साथ ये बैठे थे। 28 महिलाएं थी एक ही गांव की, सामने बैठी थी। इन्होंने जो पैकेज दिया था, पैसा इनको नहीं मिला था। हम 2012 में गए थे पता करने के लिए, पैसा नहीं मिला था। आज वो किसानों के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, यही एक दुर्भाग्य है। आपको बल्कि इससे मैं थोड़ा पहले ले जाऊंगा। आप यदि पुरानी फाइलों को देखेंगे अपने टीवी में या लाइब्रेरी में, तो मनमोहन सिंह का ट्रैक्टर पर चलते हुए फोटो आता था कि भाई ये बड़े किसानों को पंजाब को प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो सही बात यह है कि वो जनता से उतने जुड़े नहीं, न उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसीलिए जो पराजय हुई। लेकिन अब देखिए ना, पराजित होते हुए भी जैसे कहा जाता है ना, बुजुर्गों को सम्मान भारत में, और मुझे लगता है इसके बाद सचिन पायलट या दीपेंद्र हुड्डा वहां बैठे होते। क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस दौर में बहुत ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। पी साईनाथ की रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 1.25 लाख किसानों ने खुदकुशी की इनके दौर में। नीतियों का अब भारत के किसानों, भारत के मजदूरों को सही अर्थ मिल गया है। देखिए कि कांग्रेस पार्टी किसानों मजदूरों के हितों के लिए हमेशा लड़ती रही है, और सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में इस संघर्ष में हम ज़रूर कामयाब होंगे। इलेक्शन की बात थी, मोदी जी हर जगह जाके कहते थे हम किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य देंगे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे कपास हो, चाहे गन्ना हो,
सबकी कीमतें गिर रही हैं और किसान भाई बहुत ही दुखी हैं। साथ ही बेमौसमी बारिश के खातिर किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। हर पिछली सरकार इस मौके पर किसानों का हाथ पकड़ती रही है, लेकिन मोदी सरकार है कि इस बारे में उसको कोई फिक्र ही नहीं। और साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो हमारे मनरेगा जैसी स्कीम है उनके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। किसानों को उनकी उचित मजदूरी नहीं मिल रही और इस तरह से किसान विरोधी नीतियों का अब पर्दाफाश होने वाला है। भाइयों और बहनों, ये जो ऑर्डिनेंस मोदी जी लाए हैं ये हमारे 2013 के एक्ट के खिलाफ उसका मंशा है कि उसको कमज़ोर किया जाए। किसानों को जो सुविधाएं दी गई हैं उनको रद्द किया जाए और ख़ास तौर पे जो कंसेंट की ज़रूरत है, जैसे कि किसानों को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई ज़मीन नहीं छीनी जा सकती, उसको अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ कंसेंट, साथ ही साथ जो सोशल इम्पैक्ट एवेल्युएशन का रखा था उसे भी उड़ाने की बातें चल रही हैं। हम इन किसान विरोधी ताकतों का बड़ी डट कर मुकाबला करेंगे और सोनिया जी और राहुल जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इसमें अपना मार्गदर्शन दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब भाइयों का स्वागत करता हूं कि आप इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आके आपने हमारे हौसले बढ़ाए हैं। जय हिंद। किसानों की फिक्र मनमोहन सिंह कर रहे हैं और ये हम जिक्र जानबूझ के कर रहे थे कि 2007 में खुदकुशी करते किसानों के बीच गए थे। 2006 में वर्धा गई थी सोनिया गांधी, वहां पर भी एक खुदकुशी हुई थी किसान की, उनके घर पर गई थी, मुआवजा वहां तक भी नहीं पहुंचा था। लेकिन शशि शेखर जी, यहां पर फिर लोग के जहन में सवाल होगा, क्या पुराने टेप बजाए जाएं मनमोहन सिंह के, जब ये कहते थे कि किसानों को जमीन हमें लेनी होगी क्योंकि वो स्टैग्नेंसी के दौर में आ गया है, हमारे पास कोई दूसरे उपाय नहीं है, हमको डेवलपमेंट करना होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को लागू कराने का जिक्र करते थे। वो कहते थे कि 5000 साल हमने एक इकोनॉमिक तरीके को इख्तियार किया, कृषि प्रधान सभ्यता थी, अब हमें बदलना चाहिए, ये उनका एक मत था। आज वो दूसरी बात कर रहे हैं। लेकिन प्रसून जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस मंच पर, आप जो हल की बात कर रहे थे, हल अगर प्रतीक है तो इस पर कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन बैठा है, कौन संचालन कर रहा है, कौन नीचे है, कौन ऊपर है, मुझे लगता है कि राजनीति के पर्यवेक्षकों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक सवाल पंजाब में जरूर उठेगा। अभी आलोक जी कह रहे थे कि अमरिंदर सिंह को बैठाना चाहिए, अगला चुनाव वही है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका भी आकलन होना शेष है। मुझे लगता है 1-2 घंटे में अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी का। हाँ, तो कैसे बैठा दिया जाए? लेकिन आप देखिए ना, इसके साथ सचिन पायलट बैठ सकते थे, हुड्डा आदि उनके इलाके से लोग आए हैं। एक नई जनरेशन, एक ये जो मैसेज जाना था प्रसून जी कि एक नई जनरेशन आ रही, राहुल अकेले नहीं है, कोई भी, और राहुल खुद भी कहते हैं मैं नई संगठन चाहता हूँ, लेकिन क्या उन्हीं बूढ़े कंधों पर आप सवारी निकालेंगे जो फेल हो चुकी, जिनकी वजह से सरकार आपकी पार्टी हारी, मनमोहन सिंह, उसी चेहरे को लेके उसकी मजबूरी क्या है? कोई युवा नेतृत्व तो और साथ में खड़ा हुआ क्यों नहीं दिखाना चाहते? नहीं, लेकिन एक सवाल देखिए आलोक जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें बताइए कि किसी को भी आप मंच पे बैठा दीजिए। रामकृपाल जी, क्या ये किसानों की पार्टी है? अगर किसानों की पार्टी नहीं है तो आप किसान का नाम लेकर मंच पे बैठिए, नीचे बैठिए, किसानों के हित कहाँ हो रहे हैं? प्रसून जी, कांग्रेस का पहले पुराना चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, याद कीजिए जी। कांग्रेस की जो बेसिक पहचान फिर गाय बछड़ा हुआ, 2 बैलों की जोड़ी, फिर गाय बछड़ा, ये तो बहुत बाद में हथेली आई और सब आया। तो आज अगर हल आ रहा है वो प्रतीक है। हालांकि अब हल से ट्रैक्टर
पर पहुंच गया, फिर मनमोहन सिंह ट्रैक्टर बैठे दिखाए जाते थे, अब उससे नीचे हाल पे उतरना अलग बात है, लेकिन ये प्रतीक रूप में है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये सबको इस बार पता चल गया है 2014 के बाद, और जो मोदी के 11-12 महीने होने जा रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान में एक सॉफ्ट सोशलिज्म की स्कोप हमेशा है, और वो मध्य वर्ग, किसान, मजदूर, उनके बीच में एक स्कोप है। कहीं न कहीं वो गाड़ी जिसका नेता हमेशा कांग्रेस हुआ करती थी, वो डिरेल हुई। आपने देखिए अच्छी बात कही कि अगर ऐसी स्थिति है तो वामपंथी जो कि हल चुनाव चिन्ह को लेकर चलते हैं वो बदल रहे हैं। हरकिशन सिंह सुरजीत ने पहली बार कहा था, और उन्हीं के ब्लू एंड वाई है सीताराम येचुरी। राहुल बोल रहे, राहुल, अच्छा राहुल जैसे ही बोलेंगे हम वहां चलेंगे, लेकिन इस पर तुरंत कमेंट चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि अगर देश का मिजाज मध्यवर्ग की तरफ जा रहा है, शहरीकरण की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो फिर किसान का जिक्र क्यों हो रहा है? नहीं, मैं ये आप देखिए, जैसा कि आप 60% शहर की पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं गांव से पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आप ये देखिए, गांव में पक्के मकान आज उसके बन रहे हैं जिसका बेटा शहर में नौकरी कर रहा है, लेकिन उसके सारे सामाजिक सरोकार और बहुत हद तक आर्थिक सरोकार आज भी ग्रामीण। तो आप स्मार्ट सिटी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट गांव क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं, देखिए, मैंने कहा मुद्दों पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो दोनों बिल का फर्क है उस पर हम बाद में बहस करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज जो भ्रम की परसेप्शन एक बना हुआ है कि ये बिल खिलाफ है, पहले वाला बिल अच्छा था या ये बिल अच्छा है, ये मैं कह रहा हूं कि आज जो हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस एडवांटेज पोजीशन में है। और कांग्रेस के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल के आज पास हारने के लिए क्या है? वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आखिरी पंक्ति हैं, जिनके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी करेंगे जीतेंगे, तो राहुल क्या हारेंगे? आप राहुल जो कुछ था वो हार चुके हैं, इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं होनी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द राहुल एंड कांग्रेस। थानवी साहब, क्या ऐसी स्थिति आ गई है इस देश में, अगर एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, और इस देश का किसान सिर्फ वो सही है या ये सही है? एक्चुअल में किसानों को लेकर क्या वाकई दोनों पॉलिटिकल पार्टी हित चाहती हैं? कोई ब्लूप्रिंट है इनके पास? देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती, ये तो अब तक कांग्रेस के शासन में साफ। राहुल गांधी शुरू हो गए। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, श्री ए.के. एंटनी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री गुलाम नबी आजाद जी, श्री पी.सी. चाको जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री अजय माकन जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, किसानों, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे यहां नेता बैठे हैं, आपका भी नमस्कार। आज हिंदुस्तान में किसान और मजदूर घबराया हुआ है। घबराहट के दो कारण हैं। पहला कारण, किसान को लग रहा है, मजदूर को लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार किसान को और मजदूर को भूल चुकी है। किसान को लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की, मजदूरों की सरकार नहीं है। और दूसरा कारण, जो बात हर किसान के दिल में है, जो हम बिल लाए थे 2013 में, जब हम बिल लाए थे, उस बिल को जो बीजेपी बदलना चाह रही है, उससे भी आपको डर लग रहा है। किसान हिंदुस्तान को शक्ति देता है। आईटी से पहले, उद्योगों से पहले किसान ने नींव रखी थी। हरी क्रांति की और हिंदुस्तान को भोजन दिया। जो भी यहां बना है उस नींव के ऊपर बना है। किसान की मेहनत के, किसान के खून के ऊपर बना है। सच्चाई यह है, आज जब किसान सोता है, उसे यह नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। उसे अपनी जमीन के बारे में नहीं मालूम,
कब उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा बनाने का डर होता है, डर से रहता है, पूरी जिंदगी डर से काटता है। विदर्भ में मैं गया, कुछ साल पहले सूखा पड़ा था और मैंने इंसेक्टिसाइड की बोतल देखी जिसको पीकर किसान ने आत्महत्या की थी। उसके बच्चे वहां थे, उसकी बीवी वहां थी, उनका भविष्य नहीं था। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, वहां के किसानों के साथ जाके खड़ा हुआ। पलायन हो रही थी, लोग दौड़ रहे थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने पैकेज भेजा, विदर्भ में पैकेज भेजा। जब भी हम किसान की मदद कर सकते थे, हमने पूरे दिल से मदद की। गेहूं की एमएसपी हमने 540 रुपए से 1400 रुपए की। चावल 560 रुपए से 1310 रुपए तक, और गन्ना को हमने 220 रुपए तक आपको दिया। जब आपके ऊपर कर्जा था, आपके लोग हमारे पास आए, किसान आए और आपने हमें कहा कि देखिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, बड़े लोग आसानी से बैंक लोन ले लेते हैं, हम बैंक में जाते हैं, हमें भगा दिया जाता है। विपक्ष के लोगों ने कहा कि कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमसे पूछा कर्जा माफ करने के लिए पैसा कहां से आएगा, और हमने आपको दिखाया 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ करके आपको दिया। कम ब्याज पर अधिक कर्ज उपलब्ध करके आपको साहूकारों से हमने बचाया। मजदूरों के लिए हम मनरेगा लाए कि उनको भी लगे कि वो इस देश की प्रगति में शामिल हैं। भोजन का अधिकार लाए। जो भी हमने किया, कमजोर लोगों के लिए किया, गरीब लोगों के लिए किया। न्यामगिरी में आदिवासियों ने मुझे बुलाया और आदिवासियों ने मुझे कहा, न्यामगिरी में 200-300 युवाओं से मैं बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी देखिए, ये हमारी जमीन है, ये जो पहाड़ है ये हमारा भगवान है, इस जंगल से हम जीते हैं। अगर आपने ये जमीन ले ली, अगर आपने ये जमीन उद्योगपति को दे दी, तो हमारा यहां कोई भविष्य नहीं रहेगा। मैंने उनसे कहा, देखिए आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, और वो लड़ाई लड़कर हम जीते। मगर जीतने से पहले वही लड़के मेरे पास फिर आए। पहली बार उन्होंने मुझे प्यार से बोला था, दूसरी बार वो गुस्से में थे और बंद कमरे में उन्होंने कहा, राहुल जी देखिए, हम आपको सीधा बता देते हैं, अगर आपने ये जमीन वेदांता को दे दी तो वो 400 लड़के जिनसे आप मिले थे, वो सब के सब नक्सलाइट बन के हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने खुला मुझे कहा कमरे में। सच्चाई ये है कि सरकार गरीबों के लिए चलनी चाहिए। किसान अपना खून पसीना देता है, किसान ने हिंदुस्तान की नींव बनाई है, और सरकार को किसान को नहीं भूलना चाहिए। मोदी जी गए, विदेश में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि 50 साल का कचरा मैं साफ कर रहा हूं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं,
मुझे यह सुनकर काफी दुख हुआ। सबसे पहले उनको हिंदुस्तान के लोगों की शक्ति नहीं समझ आती। जो आपने पसीना दिया, जो आपने खून दिया पिछले 60 सालों में इस देश को बनाने के लिए, वो उनको दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात, ये जो उन्होंने शब्द कहे